रहना सबको। चलो चलो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये बात पढ़ते हैं, इसमें वर्चुअल कीवर्ड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में पढ़ते हैं वर्चुअल कीवर्ड। क्या होता है वर्चुअल कीवर्ड, कुछ पढ़ के आए हो? हेलो, दो दिखाई नहीं देता, वो होता है वर्चुअल कीवर्ड। अच्छा चलो, कह सकते हो यही चीज है। चलो देखो, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्की लेवल, क्लियर है ना सबको? चलो अब हमने क्या किया, पहले मैं सिंपल नॉर्मल क्लास बना रहा हूँ, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कैसे कन्वर्ट करना है, किसी को कोई डाउट? चलो हमने बनाया क्लास इक्वल्स टू डेमो। डेमो क्लास में एक फंक्शन बना दिया, या चलो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ ही रहते तो उसी में कर देता हूँ मर्ज साथ में एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कल हम बना रहे थे टाटा पंच का प्योर मॉडल ना। तो इसमें हमने एक मेथड बनाया था पब्लिक वॉइड स्टार्ट इंजन। और इसमें दे दिया हमने ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड और बनाया था इसके अंदर, एक बनाया था हमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, हमने दे दिया म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे इनहेरिट करा दिस। अब यहाँ पे अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, बोलो? तो पब्लिक ओवरराइड वर्ड और मेथड का नाम। पब्लिक ओवरराइड मेथड का नाम। ठीक है, जो भी बॉडी बनाना चाहते हो बॉडी बना सकते हो, प्ले म्यूजिक। और इसको रन करने के लिए हमने दिया यहाँ पे प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट, दूसरा दे दिया प्रोग्राम डॉट म्यूजिक सिस्टम। क्लियर यहाँ तक? सर एक कंफ्यूजन था। मतलब सर जब हमने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम क्लास ऊपर डिफाइन किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, म्यूजिक मेथड है सिस्टम वो। मेथड, हाँ मेथड सॉरी, तो उसका हमने पहले ही एक्सेस दे दिया कि वो पब्लिक टाइप का है। जब हम इनहेरिट करके उसको प्रोग्राम में ला रहे हैं तो वहां पर पे ओवरराइड करने से पहले फिर से उसको बताना जरूरी है कि ये पब्लिक टाइप का है। बताना पड़ेगा ना। अब मान लो ये मेथड फॉर एग्जांपल समझना प्राइवेट फंडामेंटल है, जब आप किसी और को हैंड ओवर करोगे फंक्शनैलिटी दूसरी क्लास में, पब्लिक में करोगे किस में करोगे, प्राइवेट ही जाएगा ना। भाई डाटा अगर कॉन्फिडेंशियल है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे किसी को पता ना चले। क्लियर? क्लियर ओके है यहाँ सर। तक? तो प्रेफर करना कि आप लोग जब भी काम कर रहे हो और इनहेरिटेंस को अगर आप यूज कर रहे हो, पब्लिक को एक्सेस मत करो। क्यों? देखो ड्रॉबैक क्या है, जैसे ही मैं देखो कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखना, स्टार्ट इंजन आ रहा है, म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, बात समझना। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल जैसे ही बना लिया, देखो फॉर एग्जांपल पब्लिक, यहाँ ले लिया इंट कलर इक्वल्स टू वाइट। क्या कह रहा है ये? अच्छा स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अब मुझे जब कलर में डाल चुका हूं तो वो कलर मैंने फॉर एग्जांपल
यहाँ डाल दिया स्टार्ट इंजन प्लस कलर। क्या अब ये प्रॉपर्टी मुझे दूसरी क्लास में विजिबल करनी है? नहीं करनी ना। तो इसका जो भी एक्शन था, जो भी लॉजिकल पार्ट था, मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखो करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कलर प्रॉपर्टी आ रही है, बट मैं क्या चाहता हूँ, वो प्रॉपर्टी उसी क्लास में रहे, क्लास के बाहर अपना फंडामेंटल विजिबल ना करे। भाई पब्लिक का काम क्या है? सेम क्लास भी और आउटसाइड क्लास भी। तो हमने क्या कर दिया, उसको इस क्लास के बाहर मत जाए। इस क्लास के बाहर सिर्फ उतना ही फंडामेंटल जाए बाहर जितनी दूसरी क्लास को जरूरत है। क्लियर? क्या एक पब्लिक स्टार्ट मेथड यहाँ दिखाना जरूरी है? नहीं है ना। या तो मैं इसको वहीं की वहीं कॉल कराऊं। अब सिक्योरिटी अगर आपको देनी है तो क्या लगाओगे? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे क्या लगाओगे आप? प्रोटेक्टेड। ताकि डाटा तो जाए, बट मेरे बाद इस क्लास के आगे ना जाए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? तो पब्लिक को यस एक्सेस सर। मत करो। पब्लिक को तब एक्सेस करना जब कोई गारंटी नहीं है डाटा लीक होने की। इनहेरिटेंस पे अगर आप लोग काम कर रहे हो तो प्रेफर करो 100 में से 99% प्रोटेक्टेड में करा जाए काम। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के अंदर। जब इन दोनों से हैंड ओवर ना हो, काम ना हो, तो कॉल पब्लिक। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बना रहे हो तो देखो, आप इसको भी प्रोटेक्टेड बना सकते हो अपनी सिक्योरिटी पर्पस। क्लियर है यहाँ तक? तो पीछे का जो भी आप लोग फंडामेंटल करते जा रहे हो, वो अपना मैनेज करते चले जाओ। ऐसा कुछ कहीं फिक्स नहीं है कि मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड पब्लिक ही बनेंगे। क्लियर? मैं सिर्फ एग्जांपल बना के दे रहा हूं। अपने पीछे का फंडामेंटल इस पे कॉल करो, सिक्योरिटी पर्पज से डाटा सिक्योर रहे आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? इनहेरिटेंस का बेस्ट ऑप्शन क्या है? यूज प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, पब्लिक नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? यस यस सर। सर। जैसे मेन मैंने इसको यहाँ से हटाया, देखो थोड़ा सा फिर बताता हूँ। यहाँ से हटाया, देखो स्टार्ट इंजन, सब में एरर आ गया। बट किस पे आ गया? एरर किस पे नहीं आ रहा? म्यूजिक सिस्टम। नीचे अगर देखो तो क्यों नहीं आ रहा एरर? क्योंकि वो किस टाइप का है? पब्लिक टाइप का दे रहा है, प्रोटेक्टेड, सॉरी प्रोटेक्टेड टाइप का दे रखा है। मैंने मारा इसे कमेंट, देखो जरा, एरर आ गया। अगर अब मुझे उस क्लास का फंडामेंटल कॉल करना है तो हमने इतना ही पढ़ा था कि इसका ऑब्जेक्ट बना दिया जाए। बात समझ गए? अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या कह रहा है? इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। तो सिक्योरिटी लगी हुई है, दूसरी क्लास में इंफॉर्मेशन में शेयर नहीं कर सकता हूं। अगर वो पब्लिक होता तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? तो पब्लिक में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर है? जितना हो सकता है आप सर प्रोटेक्ट पे काम करो, ताकि डाटा सब कुछ सेफ रहे। गलती से अगर इनहेरिट करना भूल भी गए तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन आगे शेयर नहीं करूंगा, बट पब्लिक के केस में शेयर हो जाएगी। ठीक है? चलें आगे। चलो, अब कई बार क्या होता है, हम जब गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा फंडामेंटल होता है जो कंपनी भी लगा के देती है, उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे फ्लिप की हो गई, भाई बेस मॉडल है, नॉर्मल चाबी आती है, हमने क्या कर दिया, उसी चाबी को फ्लिप की में कन्वर्ट कर दिया। चाबी तो वही है सेंसर के साथ, बस क्या हो गया, ऑटो फ्लिप हो गई। या गाड़ी में लाइटें लगी हुई थी आपके पास, तो आपने क्या कर दिया, सिर्फ उसके नॉर्मल हाइड्रोजन लाइट लगी हुई है, हेलोजन आपके पास, आपने एलईडी लगवा दी उसके अंदर। बल्ब भी तो चेंज हुआ, लाइट तो चेंज नहीं हो रही हमारे पास, नॉर्मल से वो उसमें आ गई हमारे पास। क्लियर? यानी कि उस केस में क्या है, पुराना डाटा भी है, नया डाटा भी है। भाई हॉर्न अच्छा नहीं लग रहा था, एक हॉर्न और लगवा दिया। क्लियर? तो पुराना हॉर्न भी चल रहा है और नया भी चल रहा है। अब ऑप्शन ये है कि पुराना हॉर्न चलाऊं या नया चलाऊं। भाई दोनों ऑप्शन है, या दोनों को एक साथ चलाऊं या एक एक करके चलाऊं। क्लियर यहां तक? तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप बना लें। ठीक है? प्रोटेक्टेड वॉइड
हमने दिया यहाँ पे हॉर्न। ठीक है, और इसमें सिस्टम से कंपनी ने बाय डिफॉल्ट एक हॉर्न दिया था बीप बीप के नाम से। जब हम प्ले कर रहे थे हमारे पास ये साउंड आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो हमने इसे करा कॉल। ठीक है भाई, 2 दिन चलाया आपने, तीसरे दिन मजा नहीं आया, मार्केट में गए, बहुत सारी वैरायटी है हॉर्न की। क्लियर? आपने क्या किया, हॉर्न चेंज कराया। अब 2 ऑप्शन होते थे पहले, जब गाड़ियां आती थी तो क्या होता था, हम नट खोल के इस हॉर्न को उठा के दूसरा हॉर्न लगवा लेते थे, दूसरा लगा लिया। आज की डेट में क्या है, कंपनी हॉर्न को बेल्ट करके देती है, आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, ताकि साउंड वॉइस पोल्यूशन ना हो हमारे पास। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पुराना भी छोड़ देते हैं, नया और लगवा देते हैं। क्लियर? कनेक्शन हटवा देते हैं खाली बस। यानी कि तो हमने क्या किया, वो काम करने के लिए पुराना भी चले नया भी चले, दोनों एक साथ भी चले, दोनों में से कोई एक भी चले। बात समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, अभी इस केस में क्या है, या तो ये चलेगा या तो नया। नॉर्मल मेथड है मेरे पास ये। तो हमने क्या किया, इस मेथड में लगा दिया एक कीवर्ड। वर्चुअल कीवर्ड लगाने के बाद कोई प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं आएगा। देखो कोई चेंज कुछ नहीं, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही ये ट्रीट आपको करेगा। ये अपना फंडामेंटल तब दिखाएगा जब आप इसके बिहाफ पे नई फंक्शनैलिटी बनाओगे। न्यू मेथड सेम नेम से। क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? अब हमने क्या किया, पुराना हॉर्न भी लगा हुआ है, हमें नया हॉर्न भी लगाना है, बट पुराना भी रहे और नया भी रहे। अभी तो पुराना चल रहा है मेरे पास, यहां लगाओ ओवरराइड वॉइड यस। क्लियर? मैंने यहां पर डाल दिया कॉल, कॉल के नाम से। मैंने कोई कॉलिंग कुछ नहीं करा, सिर्फ एक नया हॉर्न लगाया, इसकी तार निकाली और तार इसमें लगा दी, बस। और तो कुछ नहीं करना, कॉलिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। चेंज हो गया हॉर्न। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। कल की डेट में क्या हुआ, ये तो हो गया। अब हमने कहा थोड़ा साउंड कम है, हमने क्या किया भाई, इसको भी साथ में प्ले करो। और मार्केट में गए, उसने छोटा सा कपलर दे दिया। उसने क्या कहा, भाई एक वायर आप इसमें जोड़ दो, एक वायर आप इसमें जोड़ दो, और मेन वायर उससे चलती रहेगी आपके पास। जैसे आपके घर में दिवाली का टाइम था, भाई मल्टीपल आपको लड़ियां लगानी थी, तो आपने मल्टी स्विच रख दिया। तो वो काम करने के लिए इसने क्या कहा, एक काम करो, क्यों ना आप दोबारा से नीचे कॉल कर दो। तो हमने कहा क्या, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से कॉल कर देता हूं, डॉट। तब भी क्या हुआ, सेम ही कॉल हो रहा है। कह रहा है आपको कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके से कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि जब ये कॉल हो तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। उसके 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको हटा दो, हटाता हूं तो पुराना बज रहा है, नया साथ में लगाता हूं तो ये बज रहा है। बट अब दोनों एक साथ चाहिए, दोनों कनेक्शन करने के लिए उसने क्या कहा, यहाँ पे कीवर्ड लगाओ, बेस कीवर्ड। बेस कीवर्ड का काम होता है अपनी पेरेंट क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हो, बट एक ही केस में, इनहेरिटेंस के केस। क्लियर यहां तक? तो बेस डॉट फॉर्म। क्लियर यहां तक? जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो आपने क्या किया, इसको कमेंट मार दिया, तो ये देखो उसको भी कॉल कर देगा ऊपर वाले को, ऐसा नहीं है। क्लियर? जब आपको लगा कि यही चाहिए, इसको कमेंट कर दो, भाई कनेक्शन तो एक ही बार होगा, दोनों चाहिए इनेबल कर दिया। क्लियर? गलती से क्या हुआ, मेरे से यहां से ओवरराइड हट गया, देखो एरर आ गया अपने आप इसमें। या आपने मेन कनेक्शन ही यहां से हटा दिया, अब मेरी दोबारा बॉडी आप नहीं बना सकते। क्लियर है यहां तक? तो ये काम होता है वर्चुअल
कीवर्ड का, यानी कि वर्चुअल कीवर्ड बना के आप मल्टीपल क्लास में इसकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी क्रिएट कर सकते हो। और उस केस में पुराना डाटा भी रहेगा और नया डाटा भी रहेगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हमारे घर में पेंट होता है, फर्स्ट टाइम पेंट होगा तो वर्चुअल हो गया, भाई 5 साल के बाद दोबारा पेंट हो रहा है तो क्या हो गया, पुराना कलर भी आ रहा है और नया भी आ रहा है। क्लियर? समझ आ गया वर्चुअल, या कुछ पूछना है? बोलो। और वर्चुअल कीवर्ड के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हो। बात समझ रहे हो? जहां आपकी रिक्वायरमेंट हो वहां पे कॉल कर सकते हो। बस ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्राई करके देखा। देखो पहले बेस, मैंने क्या किया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया। देखो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट आया तो सिर्फ किस में एरर आया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, और तो किसी में एरर नहीं आया। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए, बट वर्चुअल के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंडेटरी नहीं है, उन्हें आप किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है ऑनलाइन में सबको? या किसी को कुछ यस पूछना सर। है? अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, उत्तम, विद्या, ऋषि, सबको क्लियर है? यस सर। विद्या आज 2 बजे क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। 3 बजे की जगह। समझ आ गया? या कुछ पूछना है किसी को? एब्स्ट्रैक्ट क्लास और वर्चुअल कीवर्ड, किसी को कोई डाउट? और इंटरव्यू में मैंडेटरी है, पूछेगा ही पूछेगा, तो टिप पे तुम्हारी होना चाहिए। बोलो क्लियर सबको, या कुछ पूछना है? चलिए आगे। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो अब हमने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और बना ली, या नॉर्मल क्लास कोई भी और बना लो, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, ये सिंगल लेवल पे काम हो रहा है, तो सिंगल लेवल भी चल जाएगा, हिरार्की भी चल जाएगा। भाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप मल्टीपल क्लास में इनहेरिट कर सकते हो। अब हम चेक करते हैं क्या इसे मल्टी लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मल्टी लेवल के अंदर भी इसको आप कर सकते हो, ए से बी, बी से सी। हमने क्लास बनाई, क्लास इक्वल्स टू, यहां डाल दिया एसेसरीज। एसेसरीज में एक मेथड बना दिया, प्रोटेक्टेड वॉइड, यहां डाल देते हैं, तो ये कर दिया लेस। क्लियर? अब इसको कॉल करने का भी प्रोसीजर सेम वही है। और मुझे मुझे ये चेक करना है क्या मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकता हूं या नहीं। सिंगल लेवल का मतलब क्या है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। हिरार्की का मतलब एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक पेरेंट, उसका सब पेरेंट, उसका सब पेरेंट। मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने का मतलब क्या है, क्या एक ही क्लास के अंदर मैं मल्टीपल क्लास इनहेरिट कर सकता हूं या नहीं। क्लियर? भाई मल्टीपल का क्या हुआ, टाटा पंच गया इसके पास, एज सीरीज गया इसके पास, कॉल हो गया। बट मैं चाहता हूं दोनों क्लास एक साथ इनहेरिट हो, तो यहां लगाया कोमा। क्या कह रहा है, प्रोग्राम कैन नॉट हैव मल्टीपल, यानी एक बारी में आप सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, मल्टीपल क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? बट अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को कॉल करना चाहते हो तो क्या करोगे, कॉल द, काम सारा यही, बस नया फंडामेंटल क्या दे रहा हूं,
मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करा रहा हूं बस। किसकी मदद से? इनहेरिटेंस की मदद से। पीछे जो काम करते आए हो एज इट इज करते रहो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? हमने क्या कर दिया, और जितने भी इंटरफेस होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दिया, अगर हट गया आपने, अब अगर आप इंटरफेस चलाते हो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस एक साथ सपोर्ट कर सकते हो। तो जितने भी मेरे पास इंटरफेस होते हैं उनकी भी क्या है? कोई बॉडी नहीं होती। उनकी बॉडी भी डिक्लेयर कहां पे होती है? ड्राइव क्लास के अंदर। इसकी बॉडी डिक्लेयर करने के लिए भी सेम वही प्रोसीजर। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो हमने क्या शॉर्टकट पढ़ा था? क्लिक कंट्रोल डॉट, आ गया इम्प्लीमेंट। यस, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है? बताओ। जो भी इसकी बॉडी में लिखना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर? हमने एक इंटरफेस और बनाया, यहाँ डाल दिया कंपोनेंट, यही कोमा लगाया, क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना? क्लियर? रन करते हैं प्रोग्राम। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? यानी कि अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कराना है तो यूज इंटरफेस, और इंटरफेस के जितने भी मेथड आप इंप्लीमेंट करोगे उसमें से बस ओवरराइड कीवर्ड हटा देना, तो वो इंटरफेस में चला जाएगा। ओवरराइड कीवर्ड लगा दोगे तो एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल में चला जाएगा, और बाकी का सेम पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? बोलो। इंटरफेस, वर्चुअल कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सबको क्लियर है? हो जाएगा या बनाओ प्रोग्राम कोई और? बताओ, अंदर का फंडामेंटल डिक्लेयर कर लोगे ना? जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने, इसको कॉल करना है। कॉलिंग के लिए भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम डॉट, कॉलिंग और इंप्लीमेंट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं आप, सिर्फ चेंजेस करोगे अपने डिक्लेरेशन। हो जाएगा सबका ऑनलाइन में? सर ये कॉम्पो और उससे ऊपर जो एसीसी वाला क्लास है, इन दोनों इंटरफेस है, इन दोनों के अंदर मेथड का नाम तो सेम है, तो नीचे जब हम कॉल। कोई इश्यू नहीं है, वो दोनों का रेफरेंस रहेगा उसके बाद, ये देखो। अच्छा, ठीक तो है, ये क्या, वो उनको मतलब वहाँ कंफ्यूजन अगर नहीं मैंने होगा कि डिफरेंट कर दिया तो वो एरर दे देगा मुझे, तो कहेगा डिक्लेयर करो पहले। क्लियर? ओके सर। सेम नेम का बना दोगे, दो क्लास से आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेम क्लास में आप डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, रन करोगे तो ठीक है, हो जाएगा। बताओ। हो जाएगा सबका? कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। ये था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। कॉल हो जाएगा ऑनलाइन में? सबका कॉल हो जाएगा? बोलो। सर, हाँ बोलो। और ये हमारा कॉम्पो इंटरफेस जो इनहेरिट हुआ है तो इसको ओवरराइट नहीं किया गया क्योंकि इसका इतना याद रखना है, प्रोग्राम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास का हमारा में अथी हो गया है। इतना याद रखो, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, सॉरी इंटरफेस के मेथड होते हैं ना, वो बिना ओवरराइड के चलते हैं बस। जी क्लियर? सर। और जितने एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल होते हैं वो ओवरराइड के साथ चलते हैं। ओके बट सर। बट दोनों की बॉडी बनाना मैंडेटरी है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट
नहीं होने देगा। बस एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल के अंदर आप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्की लेवल पे काम कर सकते हो, और इंटरफेस के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस को साथ सपोर्ट करा सकते हो, प्लस सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्की पे भी काम हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? बस एक नया फंडामेंटल ऐड कर दिया इंटरफेस ने वाला, कि पुराना जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, साथ में आप मल्टीपल इंटरफेस एक साथ इनहेरिट कर सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? दीपांकर, अनु, Yes, sir. गौतम, विज्ञान, विवेक, यशी, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस हो जाएगा यहाँ तक सबका? चलो, इसके बाद इसे एक बार बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में आप पढ़ोगे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, यहाँ था हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, प्लस साथ में पढ़ेंगे इसके अंदर असेंबली। ठीक है? और इन पे काम करने के लिए इनहेरिटेंस तक का बेसिक कॉन्सेप्ट सिंगल क्लास और मल्टी क्लास क्लियर होना चाहिए, तभी ये काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? Yes, sir. ठीक है, तो फाइल मैं आपको देता हूं, यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेना अच्छे से, तभी आप इनको कॉल कर पाओगे। क्लियर? कुछ पूछना है तो बताओ। बोलो, कुछ पूछना है ऑफलाइन में? Sir, हाँ बोलो। सर एरे का यूज नहीं है। एरे का इम्प्लीमेंटेशन है, बट कंपनी के अंदर जब प्रोडक्ट पे काम करोगे ना, तो Yes, एरे sir. का अपडेट वर्जन यूज होगा, एरे लिस्ट, जो हम पढ़ेंगे अभी कलेक्शन के अंदर। एरे हुआ नहीं अभी तुम्हारा? नहीं, नहीं नहीं सर। सर चलो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास में चाहे तुम लोग पहले एरे पढ़ लेना, चाहे इसको पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? बस जो भी कराऊंगा एरे फंक्शन के अंदर ही कराऊंगा, फंक्शन के बाहर नहीं कराऊंगा। ठीक है? तो जो भी टॉपिक कहोगे दोनों में से वो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ओके सर। और यहाँ तक का पूरा कर लेना। ठीक है? चलो, फाइल में आपको ही देता हूँ। ठीक है? कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं पूछना? चलो फिर फाइल में आपको करता हूँ शेयर। तो नेक्स्ट क्लास में चलाएंगे इसका, या तो पॉलीमॉर्फिज्म चला लेना या फिर एरे का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक कि फंडामेंटल प्रॉपर क्लियर है सारा कुछ, तो पॉलीमॉर्फिज्म चला लेना। अगर एक दिन का टाइम लग रहा है चाहिए तो एरे चला लेना। सर। चलो फाइल में करता हेलो हूँ आपको ये शेयर। सर। हेलो सर।